हेलो गाइस, आपके ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। और मैं जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने बायोलॉजी का तो बता दिया कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कौन से चैप्टर से करनी है। आज मैं इसमें बताने वाला हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। ओके, जिसके हम फिजिक्स में मैं फिजिक्स में से बात करता हूँ। फिजिक्स में हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल जो आते हैं, न्यूमेरिकल सबसे हार्ड पढ़ते हैं और सबको पता है। न्यूमेरिकल में बिना मैथ फिजिक्स कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी बेस कोई क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, ज़्यादातर सब न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स में। इसलिए फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर हमें करना चाहिए बेसिक मैथ। बेसिक मैथ को आप लो, आप यूट्यूब से लेना, यूट्यूब से कहीं से लो। सबसे पहले आपको करना है बेसिक मैथ, और आपको बेसिक मैथ के बाद फिर करना है वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वेक्टर 4-8 नंबर, मतलब आपको 2-3 क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में हर बार मिल जाएंगे। और ये वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत से मुझे काइनेटिक्स का मोशन इन 2D में 2D में भी यूज है, 3D मतलब 3D मतलब मेरे ख्याल से मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन का जो काइनेमेटिक्स के जो तीनों चैप्टर है ना काइनेमेटिक्स के, इन तीनों में यूज है वेक्टर का। इसलिए हमें दूसरा चैप्टर वेक्टर करना चाहिए, और फिर हमें यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर चालू कर देना चाहिए। ओके, फिजिक्स की तो स्टार्टिंग का बेस यहाँ से हो गया। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की में भी आप बहुत है, केमिस्ट्री क्योंकि 3 पार्ट है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, प्लस इनऑर्गेनिक है। ठीक है, आपको मतलब किसी बच्चे को ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती है, तो आप ऑर्गेनिक स्टार्टिंग में करना चाहते हो ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक हमें चालू करनी चाहिए। सबसे पहले चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक के लिए जो बेस्ट रहेगा IUPAC। सबसे पहले हमें पढ़ना है IUPAC का चैप्टर। ओके, IUPAC जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो IUPAC के डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने इस टाइम मैंने इस बार नीट का एग्जाम दिया था, तो IUPAC के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, जो मैंने मतलब जो मुझे पता है जितना, IUPAC के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमें पहला है ना IUPAC करना है। IUPAC से हमें सारे कंपाउंड के नाम याद हो जाएंगे, सब याद हो जाएगा, तो हमें आगे की जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक आसान पड़ेगी। IUPAC के बाद करना है हमें आइसोमेरिज्म। आप चैप्टर आइसोमेरिज्म करोगे, आइसोमेरिज्म से आपको बहुत फायदा होगा। ओके, और आइसोमेरिज्म के बाद करना आप GOC, और GOC मतलब आइसोमेरिज्म और GOC ये हमारे बेसिक चैप्टर्स हैं। आप इनके बाद फिर कोई सा भी चैप्टर चालू कर सकते हो। जब मैं वो आपके ऊपर बात है, फिर आपको तो फिर पता लग ही जाएगा। जब आप इन चैप्टरों को कर लोगे तो आपको ये सारे चैप्टरों की जानकारी हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में सबसे पहले हमें सबसे पहले चैप्टर पीरियोडिक टेबल वाला करना है। ठीक है, एलिमेंट्स के नाम से चैप्टर है केमिस्ट्री की बुक में। सबसे पहले उसे बुक करो। जब हमें पीरियोडिक टेबल की सारी पता लग जाएगी, कितने ब्लॉक होते हैं, कैसे, इस तरफ क्या है, D ब्लॉक क्या है, ये कौन सा ब्लॉक है। ठीक, और वहाँ पे आपको सब ट्रिक, मतलब आप जो टीचरों से पढ़ोगे, महान टीचर है, सब यूट्यूब पे भी महान टीचर है, और आप जो भी बैच से पढ़ रहे होंगे वे भी महान टीचर हैं, और वे सबकी उनकी सराहना है। ठीक, वे आप सबको ट्रिक बताएंगे, आपको एलिमेंट्स के सारे नाम याद कर देंगे बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल मौज कर देंगे। ओके, आप सबसे पहले उनसे ही आप एलिमेंट्स वाला चैप्टर पढ़िए, मतलब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़िए। उसके बाद फिर अपनी जर्नी फिर इनऑर्गेनिक में आप चालू कर सकते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग आपको इससे ही करनी पड़ेगी, नहीं तो उससे आगे के चैप्टर आपके लिए हार्ड होते रहेंगे। आप केमिकल बाउंडिंग वाला भी चैप्टर इसके बाद चालू कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, पहला ही चैप्टर है केमिस्ट्री का, जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का। आप स्टार्टिंग वहीं से कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मोल कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। फिर मतलब आपको मतलब बहुत से बच्चे हैं 12th से करना चाहें तो सबसे आसान चैप्टर 12th का स्टार्टिंग करने के लिए जो मतलब इंटरेस्ट बढ़ेगा वो केमिस्ट्री में, वो होता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है, मतलब लेंथी चैप्टर है, पर उसके जो कॉन्सेप्ट है बच्चे को स्कूल में पढ़ा दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से वो बढ़िया समझ पाता है, और थोड़ा मतलब थ्योरी बेस भी है, तो इसलिए अच्छा भी लगता है बच्चों को। अब मेरी एडवाइस है, मतलब स्टार्टिंग तो आपको 11th के फर्स्ट चैप्टर से ही करनी चाहिए इसकी, क्योंकि वहीं से आपको पता लगेगा मोल कॉन्सेप्ट, ये मतलब सॉलिडिटी, मोलिलिटी, जितने कॉन्सेप्ट हैं सब वहाँ से ही आपको पता लगेंगे। आप इसलिए केमिस्ट्री वहाँ से चालू कीजिए। मैंने आपको आज फिजिक्स केमिस्ट्री आपको दोनों बता दिया है। स्टार्टिंग करने के लिए आपके यही चैप्टर बेस्ट रहेंगे, इसलिए मैं आपको ठीक थैंक्स बोलता हूँ।